बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बना रहे हैं पंजाबी बीफ कढ़ाई। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यानी कि आज ज़्यादा इंट्रोडक्शन दूँगा क्योंकि आज मुझे ना बड़ा ही रोज़ा लग रहा है, तो लेकिन बनाना भी है। तो अच्छा, उसके शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 kg हमारे पास बीफ था, बड़ा गोश्त था। इसको अच्छी तरह बॉयल कर लेना। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ हैं। बेसिकली जो दूसरी रेसिपीज़ होती हैं कढ़ाई की, कोई एक तो रेसिपी है नहीं है, तो हर किसी का अलग तरीका होता है। लेकिन ये जो हम पंजाबी स्टाइल में बना रहे हैं ना, तो यानी बिल्कुल आसान। अच्छा, तो सबसे पहले आपने करना ये है कि इसको ना हमने एक जो यानी कि गिलास या एक नहीं 2 गिलास पानी में उसको बॉयल के लिए रख देना। तो 15 मिनट के बाद तो देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारे से यानी कि उबल जाएगा ये और बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएगा। तो जैसे ये उभरेगा तो दूसरा स्टेप जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन गलती है सब यही करते हैं, ये गलती नहीं करनी। ले जी, इधर मेरे पास है 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास हल्दी है, थोड़ी सी काली मिर्च और तेज़पात और थोड़ा सा ज़ीरा। और इसमें ना फूड कलर जाएगा, ज़रदा कलर, वो 1 चुटकी जाएगी। ये सब कुछ हमने इसके अंदर ऐड कर देना। ऐड करके तो हमने यानी कि 2 कप दही के फेंट के यानी कि उसे मैश करके अच्छी तरह वो इसमें शामिल कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये ना 2 कप मैंने दही ले लिया, 2 नहीं तो 1.5 लाजमी लें और इसे अच्छी तरह फेंट के ना ये हमने ना अपने गोश्त में शामिल कर देने हैं। उबला हुआ गोश्त है, 1 टेबल स्पून इसमें नमक का, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, थोड़ा सा फूड कलर और इसमें गरम मसाला जाएगा। और यानी कि जो कौरमे वाले मसाले मिलते हैं वो ऐड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट यही शामिल करने हैं आपने। नहीं जी, मिक्स वेल करके तो मैरिनेशन के लिए 5 या 10 मिनट हमने छोड़ देना है। तो दूसरी तरफ हमने अपना तड़का भून लेना उतनी देर जितनी देर इसकी मैरिनेशन डेट है। सॉरी, मैंने ना मैरिनेशन डेट बोल दिया, मैरिनेशन टाइम बोलना था। अच्छा, दूसरी तरफ इधर हमने ना अपनी प्यारी सी हांडी में ना यानी कि बड़े साइज़ का प्याज कट करके मैश करके चॉप करके जो भी आप कह लें वो करके और 1/2 कप ऑयल, इससे कम ना हो क्योंकि मिनिमम इतना ही डालना है। 1/2 कप ऑयल डाल देना। और जैसे ही हमारा ये प्याज यानी कि ब्राउन हो जाएगा तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड कर देंगे। ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि जो हमारा प्याज है इसको हल्का सा कलर आना शुरू हुआ था तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। ले जी, तड़का अच्छी तरह यानी कि हमारा हो गया था फ्राई। तो मैंने ना 2 मीडियम साइज़ के आलू काट के इसमें डाल दी। ये ऑप्शनल है हमें अच्छे लगते हैं और अम्मी आज कह रही थी तो इस वजह से यानी कि मैंने डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, मैं फिर कह रहा हूँ, एवं मेरे पे कोई फतवा ना लग जाए। तो वैसे कढ़ाई में नहीं जाती, ऑप्शनल है, दिल कर रहा है तो डाल दो, नहीं तो ना सही। थोड़ी देर इन्हें फ्राई करेंगे तो फिर जो हमने मैरिनेट किया हुआ था ना अपना गोश्त वो इसमें डाल देंगे जस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ले जी, हमने ऐड कर दिया है अपना मैरिनेट, जो गोश्त किया हुआ था उसे कर दिया। चूँकि ये पहले ही उबल चुका है तो इसे ज़्यादा पकाने और ज़्यादा यानी कि ड्रामे करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ये पहले पका हुआ था तो इस वजह से हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे जस्ट 5 या 7 मिनट लगेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, जो आंच हमने बिल्कुल हल्की कर देनी है। जब मैंने ये मैरिनेट गोश्त अंदर डाला था मैंने आपको बताया था वीडियो में, तो हाँ आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है और इसे हिलाना नहीं है क्योंकि गला हुआ है तो हमारी जो बोटियाँ वो टूट सकती हैं। तो क्योंकि इसमें साथ तो ये लगेगा नहीं और हल्की हल्की आग पे ये पकेगा और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना अभी से। ले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, फ़ाइनल लुक चेक करें। हमारी कढ़ाई इतनी मज़े की और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि ये तो सिर्फ मुझे ही पता है क्योंकि मैंने बनाई और मैं ही देख रहा हूँ। ले जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह चेक करें, इतनी मज़े की और इतनी मज़े की बनी है ना, और बहुत आसान तरीका है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और फॉलो, लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कोशिश की और आपकी किस तरह की बनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।